तो भाई यहाँ हमें बताया जा रहा है कि केमिकल सी हर 5730 साल में अपनी आधी मिकदार गंवा देता है। यानी इसकी हाफ लाइफ बराबर है 5730 साल के। इस बात को हमें फंक्शन की सूरत में दिखाना है, जिसमें एम निशानदही करेगा केमिकल की मिकदार की, जबकि टी दिखाएगा गुजरते हुए वक्त को, और वक्त का हिसाब साल में लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि शुरू में केमिकल सी की मिकदार 741 ग्राम के बराबर है। भाई इक्वेशन से पहले ज़रा एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ टी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एम ऑफ टी। अब जब वक्त सिफर के बराबर होता है तो एम ऑफ टी बराबर होगा 741 के। अब 5730 साल बाद इसकी मिकदार आधी रह जाएगी, यानी 741 को हम ज़रब दे रहे होंगे 1/2 से, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसका 50% ले रहे होंगे, जो कि बिल्कुल इसी चीज़ के बराबर होता है। अच्छा, अब अगर मज़ीद 5730 साल गुजरते हैं, यानी जब हम टी को 2 ज़रब 5730 के बराबर रखते हैं, फिर क्या होगा भाई? फिर ये मिकदार भी आधी रह जाएगी, यानी हम 741 ज़रब 1/2 को भी 1/2 से ज़रब दे रहे होंगे, या इसी बात को हम 741 ज़रब 1/2 के स्क्वायर की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ज़रा इस पैटर्न को देख के बताएं कि अगले 5730 साल बाद, यानी 3 ज़रब 5730 साल बाद एम ऑफ टी किसके बराबर होगा? भाई ये फिर बराबर हो जाएगा 741 ज़रब 1/2 के क्यूब के। चलें अब इस पैटर्न की मदद से एक इक्वेशन बनाते हैं। तो एम ऑफ टी बराबर हो जाएगा 741 ज़रब 1/2 की ताकत टी बटा 5730 के। ये इक्वेशन केमिकल सी की हाफ लाइफ को दिखा रही है। आप चाहें तो इस बात को परख भी सकते हैं। भाई अगर हम 0 साल की बात करें तब ये हिस्सा 1 के बराबर आ जाता है और एम ऑफ 0 बराबर हो जाता है 741 के। जबकि अगर टी की जगह हम 1 ज़रब 5730 रखें तो एम ऑफ 5730 बराबर हो जाएगा 741 ज़रब 1/2 की ताकत 1 ज़रब 5730 बटा 5730 के। इसको हल करेंगे तो एम ऑफ 5730 बराबर हो जाएगा 741 ज़रब 1/2 के। और यूँ इस इक्वेशन की मदद से भी हमें यही जवाब मिल रहा है। भाई अगर आपको अभी तक यकीन नहीं आया तो आप इस इक्वेशन को मुख्तलिफ टी की इकदार के लिए भी परख सकते हैं।